हमारे साथ में कुछ युवा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं रोबिन खान हूँ, भरतपुर से, जिला सचिव यूथ कांग्रेस। जी, क्या कहना चाहेंगे आज की रैली को लेकर के? आज की रैली को लेकर हम मतलब पूरे हिंदुस्तानी बहुत हाउल्लास से दिल्ली को इसमें हल्ला बोल रैली में हमने आए हुए हैं। और जो महंगाई ने इतना बुरा हाल कर रखा है देश का, उसमें त्रासदी हुई है। गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि कुछ कर पाना या कुछ खरीद पाना नामुमकिन हुआ पड़ा है। और हम इस मतलब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल में प्रदर्शन में हम उपस्थित हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम कामा पहाड़ी से आए हैं, भरतपुर से। अच्छा, चलिए हम आपके हमारे साथ में एक और जन जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई के कहना चाहेंगे, जब तक के बीजेपी सरकार आई है इसने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। कहा था देश बचाओ, इसने देश बेच दिया। अब पे कहा देश बचाओ और यूं देश बेचे। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए जो पब्लिक को दुख देवे। राजा होता पब्लिक को सुख देने के लिए, पब्लिक को दुख देने के लिए नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो रोड पोल करे है, रात को गिनती करवावे, ये भी अच्छी बात नहीं है। कै दिन होगा भारी हिसाब तय। देश जो पहले गुलाम था अंग्रेजों का, ईब इनका गुलाम हो चुका है। हटकी आज़ादी लेनी पड़ेगी। वह लड़ाई लड़की इस बच्चे ने भी, लुगाइया ने भी, आदमिया ने भी, सब ने उठना पड़ेगा अपने हथियार लेके, जब इन पर खोसनी पड़ेगी। धन्यवाद। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे आज? हम हिसार हरियाणा से आए हैं। आज की जो हल्ला बोल रैली है माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इस रैली के अंदर जो आज रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है, जितनी भीड़ अंदर है उससे ज़्यादा बार रोडों पे जाम लगा हुआ। आप दिल्ली के निवासी हो, आप पत्रकार बंधु ज़्यादा जानते हो। और आज ये जो रैली की भीड़ है, एक प्रकार से परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। जो इस महंगाई कमर तोड़ महंगाई ने हर प्रकार से, बड़े शहर में, छोटे शहर में, देहात में, ग्रामीण में, जो लोग इनसे परेशान है महंगाई से, ये आज ये एक बदलाव की रैली है। और युवा अब उठ चुका है, राहुल गांधी जी के साथ हो चुका है, और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। ये बदलाव की बयार चल चुकी है जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, आज की जो रामलीला ग्राउंड मैदान में जो रैली है, ये साबित कर रही है कि हकीकत में ही देश बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है। और आने वाले टाइम में इनके तबूत में कील रोपने का काम पब्लिक करेगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज की रैली को लेकर के? आज की रैली जो रामलीला कटला मैदान में है, बहुत बड़ी रैली है। परंतु मैं मोदी जी के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी जब 2014 में आए, उन्होंने ये कहा कि हमारा रुपया 1 रुपया अब 60 रुपये का, अब 60 रुपये हो गया। उस टाइम 60 रुपया था, आज वो 60 की बजाय 80 हो चुका है। ये कहते थे आम गरीब आदमी को हम मकान देंगे, मकान तो उनसे छीन लिया। जहाँ आप कहीं भी शहर में जाएं, गाँव में जाएं, लाख रुपए गज का भाव हो गया। कैसे लोगों को मकान मिलेगा? इन्होंने तो छीन लिया। जो सिलेंडर 600 रुपए का था, आज 1200 रुपए का, 1200 रुपए का हो गया। इन्होंने तो महंगाई चारों पास कर रखी है। 2 ही आदमी का राज है, वो अपने चला रहे हैं। कब तक चलाएंगे? जनता जागेगी, इनसे छीनेगी और अपने सिस्टम निभाएगी। मतलब किस तरीके से कांग्रेस अगर आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो क्या महंगाई के ऊपर में रोक लगा पाएगी? दरअसल बात यह है, जो काम करेगी सरकार करेगी, बिल्कुल सही। जिस पे हम हल्ला बोल रहे हैं आज पे, उस पे हम महंगाई पे बिल्कुल कंट्रोल करेंगे। सरकार करेगी, राहुल जी करेंगे। मार्किंग जो टोटल वर्किंग कमेटी है वो इस पे पूरा फोकस करके करेगी। जीएसटी स्लैब में जो जीएसटी स्लैब में जो इतना जबरदस्त करा है इन्होंने, उस पे वर्क करके हम अपने महंगाई पे काबू पाएंगे। और आप देख सकते हो, मैं आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रहा हूँ। आज जो देहात में जो युवा है वो इतना निराश है कि अब मैं हरियाणा की बात करूँ तो 37.6% बेरोजगारी दर है। जो मोदी जी ये कह रहे थे ना, ये मेरा युवाओं का देश है और 150 करोड़ देशवासियों का भरोसा। अब ये जो महंगाई पर जो हल्ला बोल रैली है दिल्ली के रामलीला मैदान से, यहाँ से एक लड़ाई का आगाज शुरू हो गया है और इसका रिजल्ट आपको 2024 में मिल जाएगा। और ये तो बस अंगड़ाई आगे देखना, बहुत लड़ाई है। और मैं आपको निश्चित कर दूं, मोदी जी जो आज
आज तक झूठ और लूट की राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उनका बिल्कुल खात्मा होने वाला है। अब आप मेरे को ये बताओ, जो युवा हैं वो बहुत निराश हैं। आप अग्निपथ योजना की बात कर लो, आप मेरे को मीडिया साथी हो, आप मेरे को ये बताओ, मेरा 4 साल में मेरे माता पिता ने इतनी मेहनत करके मेरे को पढ़ाया, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी MSc इन योगा, और मेरा 4 साल में ना मेरे कोई पेंशन है, ना कोई विधवा, अगर वार कैजुअलिटी में जवान की मृत्यु हो गई तो उसको कोई लाभ नहीं है, ना कोई मेडिकल सुविधा। मैं 4 साल में क्या अपना फ्यूचर बना पाऊंगा? जो ये बीजेपी वाले लोग आजकल ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, इनका जो बहुत जल्दी जो अपने जो संस्थान है, लोकतांत्रिक संस्थान है, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका खामियाजा इनको 2024 में भुगतना पड़ेगा। आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कार्य करेगी। और मैं आपको हरियाणा की बात बता दूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 2024 में पूर्ण बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस का राज होगा और आपसी भाईचारे की मिसाल कायम होगी। आप देख लो, ग्राउंड से लेके आपको किसान की अंगड़ाई देख ली, किसान आंदोलन में बिल्कुल आप दिल्ली से रिपोर्टिंग करते हो, अभी नौजवान की अंगड़ाई देखना आप हरियाणा के अंदर। और 2024 का जो इलेक्शन होगा वो हुड्डा वर्सेस ऑल इलेक्शन होगा। जो ये कांग्रेस की आजकल B टीम, A टीम, C टीम, हमारे साथ में कांग्रेस के जो हैं पुराने पदाधिकारी और पुराने कार्यकर्ता जो हैं वो काफ़ी समय से जो कांग्रेस के अंदर में कार्यरत हैं, और मैं जानने की कोशिश करता हूं, राजस्थान से ये लोग आए हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूं जो कि आज जो हल्ला बोल की जो रैली है, बिल्कुल जो आप लोग देख सकते हैं, ये ठीक बिल्कुल पीछे जो है इस समय राहुल गांधी जी का जो है इस समय भाषण चल रहा है, नेतृत्व चल रहा है, उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम को किया जा रहा है। इस रैली को निकाली गई है और दिल्ली के अंदर में रामलीला मैदान के अंदर में जो है यहाँ पे देश से क्या कहें, हर जगह से जो है पूरे भारत के राज्यों से यहाँ पर लोग जो हैं वो पदाधिकारी लोग यहाँ पे पहुँच चुके, चाहे वो MLA हो, चाहे पूर्व विधायक हो, वो सब यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। हमारे साथ में एक ताऊ जी जुड़े हुए हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? रक्षपाल सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप जो आज महंगाई को लेकर के चल रही है? जी, महंगाई जो हम काश्तकार वर्ग से आते हैं, इसके ऊपर हर चीज के ऊपर, जैसे खाद, DAP है, यूरिया है, हर महंगा है, और उसका वेट भी कम कर दिया है। मैं पहले 500 रुपये में DAP खाद आता था, 50 किलो का पैकेट था, उसको 45 कर दिया, रकम आज 1250 रुपये कर दी। और किसान को 2000 रुपये 6 महीने से देके उसको एक ललचा रहे हैं, और 2000 के अंदर तो बीज नहीं आता है हमारा, 500 रुपये के अंदर तो बाजरे का बीज देते हैं 1 किलो का भाव। और एक काश्तकार के 10 बीघा होती है, उसमें 4 किलो बीज आता है, 2000 तो उसका है गाड़ी। और तेल महंगा, पेट्रोल, जी हाँ, डीजल, किरोसिनी बंद कर दिया चूल्हा जलाने के लिए, नहीं है, गैस महंगी। कांग्रेस की सरकार के अंदर 350 रुपये के अंदर एक वो सिलेंडर आता था, जिसके आज 1000 रुपये हो गए हैं। और छाछ के ऊपर महंगाई, 5% GST दही के ऊपर। और ये काश्तकार के लिए नहीं है, ये उस रामदेव बाबा के लिए, उसने सुबह तो छाछ बेचता है, शाम को दूध बेचता है, ऐसा कौन सा उसके पास तरीका है उसके ऊपर? जो ये सारा उस रामदेव बाबा के लिए है, पैसे वालों के लिए है। सभी लोगों को प्रोडक्ट बंद कर दिया गया है जी। और ये रामदेव बाबा के सारे प्रोडक्टों को बहुत महत्व दिया जाता है। आज हलवाई के पास भी जाते हैं तो रामदेव बाबा की मिर्च चाहिए, धनिया चाहिए, हल्दी चाहिए, लेकिन बाकी बेरोजगार होते जा रहे हैं, रामदेव बाबा को पनपाते जा रहे हैं। ये राजनीति इतनी गंदी होती जा रही है। ये बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार का ये कारनामे हैं। इतने प्रधानमंत्री जो सबसे झूठा प्रधानमंत्री साबित हो रहा है, इतने प्रलोभ दे करके आज कुर्सी पर आसीन है और वो सारी बातें भूल चुका है। और ऐसे प्रधानमंत्री इतने बड़े पद के ऊपर होते हुए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह और बाकी जो स्मृति ईरानी वगैरह वगैरह जो थे, उन्होंने एक पूरे देश में माहौल बनाया। और माहौल ये बनाया महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा, 2 मुद्दे बना करके देश की जनता के साथ में उन्होंने छलावा किया और सत्ता में आए। तब से लेकर के आज तक 8 और 9 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने न तो महंगाई कम की, उल्टी प्रतिशत के हिसाब से कई गुना महंगाई बढ़ाई है। महंगाई का मतलब रसोई गैस तक, पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। महंगाई का मतलब कपड़े पे है, किसान के जो सीड्स वगैरह हैं, पेप्सिसाइड्स वगैरह हैं और बाकी हैं, उन चीज़ों पे भी महंगाई बढ़ाई है और प्रतिशत और आम जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। बेरोजगारी का जहाँ सवाल है, आप देखिए कि सेना जैसी जो डिफेंस है,
जो पूरे देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, उसके अंदर 4 साल की, और वो भी कोई श्योरिटी नहीं, अग्निवीर के नाम से। और तो इस प्रकार से ये षड्यंत्र करके, और जब इनसे जनता सवाल करती है तो सवाल से बचते हैं और उनको कहते हैं कि वो तो जुमले थे। तो हम इस वक्त पूरे देश के अंदर ये माहौल बना है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना है, ये निश्चित रूप से बना है, राहुल जी के नेतृत्व में बना है, और हमारे राजस्थान में अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में बना है, इस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ में। क्योंकि गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी योजनाएं जनता के लिए, जनता को छूती हुई, जनता को राहत देने वाली योजनाएं, जैसे स्वास्थ्य के रूप में 10 लाख तक का फ्री इलाज आया है, बच्चियों के लिए स्कूटी योजना है, बच्चियों को फ्री शिक्षा है, और कन्या महाविद्यालय जहां पर 500 की संख्या छात्राओं की है, उनको वहां पर कन्या महाविद्यालय सरकारी खोल रहे हैं, कन्यादान योजनाएं, सुकन्या योजनाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जो चिरंजीवी योजनाएं, किसान के लिए योजनाएं, बेरोजगार के लिए बेरोजगारी भत्ता, ये योजनाएं लेकर के आए हैं, और केंद्र की सरकार को घेरने के लिए पूरे राजस्थान के अंदर, और हम देख रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में माहौल बन गया है। इस रामलीला मैदान से ये साबित हो चुका है कि पूरा देश का नौजवान, किसान, हर तबका, गरीब, मजदूर, मध्यम व्यापारी, छोटा व्यापारी जग चुका है। और आने वाले समय के अंदर इस जुमलाबाज जो सरकार है, जो झूठी सरकार है, फरेबी सरकार है, जो किसानों के खून की हत्यारी सरकार है, उस सरकार के खिलाफ सड़कों पे लड़ाई लड़ेगी, और जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन को आगे तक कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे ले जाएंगे। आज़ादी से पहले जो तराने गाया करते थे 1942 के अंदर, हर गली और मोहल्ले के अंदर, वो तराने अब पूरे देश में फिर गाए जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिले इन भाजपा के नेताओं और शासनों में है। राजेंद्र जाखड़, खंडेला, सीकर की जरूरत है भारत में। भारत से घर घर से भगत सिंह पैदा होने की जरूरत है मोदी से लड़ाई लड़ने के लिए। जी बताइए। जी, आज इस देश में युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, सब बेकार। एक किसान की जो लागत है पूरे महीने में 600 रुपये प्रति महीना प्राप्त करता है। वो उसके एवरेज के हिसाब जो इतनी महंगाई है, ढाई का खट्टा था पहले 50 किलो का आता था, अब उन्होंने जो है वो 45 किलो का कर दिया, और रेट उसके दुगने बढ़ा दिए, डबल कर दिए। दूसरी बात, ऐसे ही बिजली पे, लोगों पे बिजली के जो यूनिट थी उन पे बढ़ा दिया गया। शिक्षा में क्या, शिक्षा में जो परिवर्तन कह रहे, पहले मनमोहन जी ने बच्चों को मिड डे मील दिया, बच्चों को फ्री ड्रेस दी, बच्चों को जूते दिए, जर्सी, सर्दियों में जर्सी, किताबें। आज क्या है, 1100 रुपये सूखे पकड़ा दिए, और उनके जो पिताजी जो गंदी नेचर के हैं, वे बच्चों को देते नहीं, जेब में गेल लेते हैं, दारू पीते हैं। बच्चा फिर भी अध्यापक के पैर पकड़ के बेचारा रोता है। मेरा कहने का ये तात्पर्य है, आने वाली ये भाजपा है अगले 24 में, इसको हम जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे, और ये यात्रा हम लेके चले हैं। धन्यवाद। स्कूलों को निजीकरण, देखिए इन स्कूलों के निजीकरण में ये है कि एक वित्त विहीन मान्यता दी थी। जब गवर्नमेंट ने कहा, पहले इन्होंने हाउस में ये कहा था वित्त विहीन स्कूल हम खोल रहे हैं, हमारे स्वयं सेवक है वे शिक्षा का प्रचार करेंगे, और कोई भी आपसे भविष्य में कोई भी पैसा नहीं लेंगे। और उन्होंने स्कूल खोल दिए प्राइवेट, और एक एक बच्चे की से फीस की जो वसूली की जा, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये उन पर बिल आता है। वे माँ बाप बड़े दुखी है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, और वही वित्तहीन स्कूल जो है उनका जो है नकल भ्रष्ट, नकल में उनकी सबसे ज़्यादा आगे हाथ पाता है। एक माफियाओं का ग्रुप इस सरकार ने तैयार कर दिया है। बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है। अभी अग्निवीर पथ चलाई, मैंने एक बच्चे से बात करी, भाई तेरे बाल जो है मिलिट्री की तरह से कटे हुए हैं। उसने कहा जी मेरा फिजिकल होगा, मेरी मेडिकल होगा, मेरा रिटिन होगा, और बाद में यू कैंसिल होगा। इसी बिहाफ पे बच्चों ने इस बिहाफ पे बच्चों ने कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, और वे सब नियुक्तियां जो है इस गवर्नमेंट ने रद्द कर दी। उन बच्चों की स्थिति देखे जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था। रही बात आज के युग में, जो हर आदमी ये समझ गया ये लोग जो है झूठे बोलते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था। कि सबके सामने मोदी जी ने कहा था 18 लाख खाते में आऊँगे, बताओ कहा था या नहीं, परंतु कहाँ है। दूसरी बात, लोगों को गैस के सिलेंडर बेच के 1100 का कर दिया,
1200 का मिल रहा हर क्षेत्र में सिलेंडर। भाई साहब, जो बच्चे सड़क पे पालते हैं उनको सिलेंडर तो दे दिया, परंतु ये लकड़ी चुक चुक कर रही चूल्हे में आज भी ऐसी स्थिति। और बच्चे जो है, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। हम ये देखिए, आपको मैं बात बताऊँ, इन्होंने जैसे बिजली विभाग है वहाँ पर संविदा खोली, उस संविदा पे क्या देते हैं कि आपको 12,000 मिलेंगे। उसकी वो कंपनियों के ठेकेदार बैठे हैं वहाँ पे, जहाँ उसको 30,000 रुपये मिलने थे वहाँ 12,000 में नौकरी करे। छुट्टी के पैसे अलग कटेंगे और 12 घंटे की, और फिर उस पर दबाव रहता है कि कल तू 2 घंटे नहीं आया तेरी नौकरी के इतने पैसे बैठते हैं, ये लीजिए, नहीं अपने घर जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।